नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश में 1,45,380 कोरोना संक्रमित। पिछले 24 घंटों में 6,535 नए मामले आए सामने। हरियाणा में 1,200 के पार कोरोना के मरीज। अंबाला में दोबारा कोरोना ने दी दस्तक। 2 कोरोना पॉजिटिव मामले आए सामने। दोनों संक्रमितों को किया गया अस्पताल में दाखिल। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से पूछे कई सवाल। बोले 60 दिन का लॉकडाउन रहा फेल, आगे की रणनीति क्या है। और कोरोना काल में आसमान से बरस रही आग। तापमान पहुंचा 46 डिग्री के पार। तेज और गर्म हवाओं ने बढ़ाई आफत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको अंबाला से बता दें। अंबाला में दोबारा कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। 2 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। एक मामला फौज के मेडिकल स्टाफ से जुड़ा हुआ है और वहीं जो दूसरा मामला है वो अंबाला छावनी के महेश नगर से जुड़ा हुआ है। दोनों संक्रमितों को फिलहाल अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं हरियाणा के अंबाला से, जहां कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज। तो प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे तादाद बढ़ती जा रही है, ठीक उसी तरीके से मौत का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं और सरकार की चिंताएं भी बढ़ती जा रही है। बड़ी खबर अंबाला से 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। एक मामला जो है फौज के मेडिकल स्टाफ से जुड़ा हुआ है और वहीं दूसरा मामला जो है अंबाला छावनी के महेश नगर का है। दोनों संक्रमितों का फिलहाल अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। देश में कोरोना वायरस के मामलों में रोजाना इजाफा हो रहा है। आज संक्रमित मरीजों की संख्या 1,45,380 पहुंच गई है। देश में आपको बता दें पिछले 24 घंटों में 6,535 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि लगातार चौथे दिन की बढ़ोतरी के बाद नए मामलों में आज गिरावट दर्ज की गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में 146 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 4,167 लोगों की मौत हो चुकी है और वहीं 60,491 लोग ठीक भी हुए हैं। एक आकलन के मुताबिक 20 से 25 मई के बीच हर रोज औसतन 6,200 मामले सामने आ रहे हैं। अगर इसी हिसाब से मामले बढ़े तो 26 मई से 1 जुलाई के बीच में 36 दिन के करीब, आपको ये बता दें कि 36 दिन में तकरीबन 2,23,200 नए कोरोना मामले सामने आ सकते हैं। अगर 25 मई के कोरोना के कुल मामलों में इसे जोड़ दिया जाए तो 1 जुलाई तक कुल कोरोना मरीजों की जो संख्या है 3,62,045 पहुंच जाएगी। और वहीं हरियाणा में एक दिन में 31 नए मामले सामने आए और मरीजों की जो संख्या है 4 दिन में 1,000 से 1,200 के पार पहुंच गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 21 दिन में कोरोना की लड़ाई जीती जाएगी। 4 लॉकडाउन हो गए, तकरीबन 60 दिन हो गए। हिंदुस्तान पहला देश है जो बीमारी के बढ़ते वक्त लॉकडाउन बंद कर रहा है। चाहे वो जापान हो, चाहे वो कोरिया हो, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, सब के सब ने लॉकडाउन जब बंद किया, जब बीमारी घटनी शुरू हुई थी। तो यह बात क्लियर है, स्पष्ट है कि हिंदुस्तान का लॉकडाउन फेल हुआ है। जो लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी का था वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। और अब हम बहुत इज्जत से, रिस्पेक्ट से, आदर से सरकार को और प्रधानमंत्री को पूछना चाहते हैं कि अब आपका प्लान बी क्या है। बीमारी 21 दिन में गायब नहीं हुई, बीमारी बढ़ रही है। आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? लॉकडाउन को आप किस प्रकार से देखते हैं? इसको आप किस प्रकार से रिलीज करेंगे? जो हमारे मजदूर भाई बहन हैं उनकी आप कैसे मदद करोगे?
जो आप हमारे जो छोटे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं उनको आप क्या उनकी आप मदद करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, क्या प्लान है? तो ये सवाल हम सरकार से पूछना चाहते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा धान को लेकर किए गए फरमान के बाद विपक्ष अब सरकार को घेरने में लगा हुआ है, जिसके चलते कुरुक्षेत्र में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सरकार के फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। अशोक अरोड़ा का कहना है कि सरकार ने जिस तरह से धान को लेकर फरमान जारी किया है वो किसानों के हित में नहीं है। सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि अगर किसान संकट में आ गए तो आढ़ती और मजदूर संकट में आएंगे और उसका सीधा जो असर है वो व्यापार पर पड़ेगा, क्योंकि किसान अर्थव्यवस्था की धुरी है। कोरोना महामारी के चलते हुए एक तरफ तो हर वर्ग आज परेशान है। किसान को आज जिस प्रकार से सब्जी विक्रेता किसान है, फूल विक्रेता किसान है, आज उनको भाव नहीं मिल रहा है। और दूसरी तरफ उन पे ये कह के रोक लगा देनी कि आप जीरी नहीं लगा सकते, आदि लगा सकते हैं। मैंने उन्हें कहा कि अपने फैसले पे पुनर्विचार करो, क्योंकि इस फैसले से न केवल किसान को दिक्कत होगी, परंतु हमारा जो एरिया है ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है और राइस सेलर ही यहाँ पर काम करते हैं, वो लोग भी प्रभावित होंगे, यहाँ का मजदूर भी प्रभावित होगा, आढ़ती भी प्रभावित होगा। टोहाना के हिसार रोड पर स्थित राधा स्वामी सत्संग भवन में ठहराए गए बिहार के प्रवासी मजदूरों के लिए 8 बसें रवाना की गई। इन 8 बसों में 280 प्रवासियों को रवाना किया गया। आपको ये बता दें कि प्रशासन के द्वारा 5 दिन पहले इन पर प्रवासियों को यहाँ पर इकट्ठा किया गया था, ताकि इन्हें यहाँ से एक साथ वाहनों का इंतजाम करके उनके गृह राज्य भेजा जा सके। जानकारी के अनुसार आज उनको रवाना किया गया है। आपको ये भी बता दें कि वाहनों में मुजफ्फरपुर, सहरसा, सुपौल, गोंडा, गोपालगंज, मधुबनी, अररिया, चंपारण के लिए उन सभी श्रमिकों को रवाना किया गया है और इन प्रवासियों को यहां हरियाणा रोडवेज की बसों में हिसार रेलवे स्टेशन भेजा गया है, जहां से इन्हें बिहार के लिए रेल मार्ग से भेजा जाएगा। इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देते हुए एसडीएम नवीन कुमार का कहना है कि यहां पर बिहार के प्रवासियों को इकट्ठा किया गया था। कुल 744 व्यक्ति यहां पर आए थे, जिसके बाद उन्हें उनके प्रदेश में भेजने का काम लगातार जारी है। हमने राधा स्वामी सत्संग भवन में शेल्टर होम बनाया था, यहाँ पर रखे हुए थे। तो इसमें ना बिहार को 4 क्लस्टर्स में डिवाइड किया हुआ था। तो पहले कटिहार क्लस्टर के लोग चले गए थे पहले राउंड में। आज हमने पटना गया और भागलपुर क्लस्टर के लोग भेजे हैं। 290 लोग आज गए हैं और 195 लोग फर्स्ट डे गए थे कटिहार क्लस्टर के। टोटल हमने लगभग 485 लोग यहाँ से भेज दिए हैं। इसमें 280 लोग रह गए हैं जो कल हमें हिसार से गाड़ी मिली है, उसमें हम पूरे प्रयास कर रहे हैं कि इन सभी लोगों को बिहार पहुँचा दिया जाए। देश में गर्म हवाएं लगातार चल रही हैं और गर्म हवाएं लोगों को तपा रही हैं, या फिर यूं कहें कि आसमान से आग बरस रही है। आज तापमान 46 डिग्री पहुंच गया है। इसी कड़ी में पलवल के उप सिविल सर्जन डॉक्टर अजय माम का कहना है कि गर्मी का मौसम अपने चरम पर है और लगातार तेज हवाएं चल रही हैं। आने वाले 2-3 दिनों में गर्म हवा और बढ़ने की संभावना है, जिससे आमजन के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। गर्म हवाओं के प्रभाव में आने वाले लू लगना, हैजा जैसी तमाम बीमारियां हो सकती हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। हीट स्ट्रोक से बचने के लिए सावधानियां बरतनी चाहिए। गर्मी में पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करें। दोपहर 12 बजे से 3 बजे के समय घर से बाहर ना निकलें। अगर किसी परिस्थिति में बाहर निकलना पड़े तो धूप से बचने के लिए छाते का इस्तेमाल करें। शरीर को पूरा ढककर रखें ताकि आप खुद को गर्मी से बचा सकें। बताया जा रहा है कि एक तो अनावश्यक बाहर ना घूमें। आजकल वैसे भी कोरोना की वजह से घर में अंदर रहना ही सबको बताया जा रहा है। बहुत ही आवश्यक काम हो तभी बाहर आए। उसके साथ में पानी जितना ज़्यादा हो सके वो पीते रहे, क्योंकि गर्मी के कारण शरीर में पानी की ही कमी हो जाती है।
चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserved. खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।